साथियों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुख्य रूप से 31 तारीख को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पैरावर मनाया जाएगा। देसी घी का खीर हलवे का भंडारा और आप सब लोगों का न्योता है। उसके अलावा सभी छत्तीस बिरादरी के भाई साथी मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और सबका न्योता है। और ये हमारा 5वां प्रोग्राम है, तो सभी योद्धा भाई, सभी फरसाधारी भाई इसमें सम्मिलित हों। देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही है, शायद प्रदेश की भी बताई जा रही है, लेकिन इतना तो हमें करना पड़ेगा कि कम से कम भगवान परशुराम के नाम का भंडारा तो कर ही सकते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा साथियों, हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है जिसके तहत सभी संत महात्मा भगवान विद्वान उनकी जयंती जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। और हमने ये 31 मई रविवार को पूर्णवासी का दिन है, बड़ा पुण्य का दिन है, बड़ा दान पुण्य, बड़ा ये शिव का दिन होता है, विष्णु का दिन होता है, पूर्णवासी का दिन, कि भाई सरकार ने ये डिसीजन कर रखा था। आप लोगों को पता होगा, और आप लोग सब गए थे पिछली बार भी जब जयंती मनाई गई थी, और कहा गया था कि भाई ये हर साल मनाई जाएंगे, और मनाई भी जा रही है, अभी भी मनाई जा रही है। अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे नहीं मनानी चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। हालांकि मैं ही वो था, मैं ये कहने वाला था कि किसी की भी जयंती बनाओ तो सरकारी साधन संसाधनों की जरूरत नहीं है, बसों को लोगों को दुखी करने के लिए नहीं होती हैं, और सरकार की तरफ से अपनी जो भी सुविधा दे सकती है। लेकिन अब की बार सरकार, पता नहीं हरियाणा सरकार के पास पैसे की कमी होगी, इतनी पैसे की कमी होगी कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती नहीं मनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, वैसे तो सैकड़ों जगह मना ही रहे हैं लोग, सबको भंडारा खिला रहे हैं, खा रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भगवान परशुराम जयंती के लिए क्या सरकार के पास पैसा नहीं है भाई? तो क्यों नहीं मनाई गई? और जो मंत्री पिछली बार उछल उछल के कूद के ये कह रहा था कि ये तो जैन तो डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो नू नाश करा देगा, नू नाश करा देगा रे, नू करा देगा रे, इतना आना था रे, नू हो गया रे, अरे इन्होंने तो नाश करा दिया रे। मनाई गई थी ना वहां पे, हमने तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करी भाई। किससे ही कर पाता मनाई गई? ओ बाबा जी गीत कर पाता मनाई गई, चेले जी गीत कर पाता किसी तरह मनाई गई। वहां जो घोषणाएं की गई थी, आप सब पत्रकार साथी वहां थे, वो घोषणाएं कौन सी भाई? वहां पे कौन सा कुछ शुरू हुआ क्या? देखा हो तो आप लोगों ने अभी। और मैंने तो लास्ट में ये इसलिए कि भाई भंडारा तो करना पड़ेगा, जब देश की प्रदेश की हालात इतनी खराब है तो हमारी तो है ही भाई, हम कितना मतलब पैसा उसके हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, और ये सवाल उन सभी नेताओं से है, चाहे कोई एमपी है चाहे एमएलए है, कि भाई ये बात मैंने ये भी सुनी है कि गए थे, बताओ कुछ लोग, एक कोई बताओ मंत्री भी गया था, बताओ सीएम साहब के पास, सैनी साहब के पास, अगर भाई ऐसे ऐसे वो प्रोग्राम करना था जी वहाँ प्रावर का नाम लेते एकदम कूद के पड़ा। बताओ मुख्यमंत्री पिछली बार वाला जो फजीयत कराई थी वह फिर खरा होगा बोला, अरे भाई और की तक करवा लेते, प्रावर ना तो और की तक करवा लो। नहीं, हम तो किसी को कुछ कह नहीं रहे भाई। तो भाई हम तो 26 तारीख का इस समय मुख्य अतिथि भगवान परशुराम है, अध्यक्षता भोलेनाथ करेंगे, पूर्णवासी का दिन है, और भाई शुद्ध देसी घी का भंडारा हम तो लोगों से दान पुण्य लेके ही करेंगे। सरकार तो हमारे को कुछ देवे नहीं, और ना हमने सरकार की चवन्नी चाहिए है भंडारे के लिए भी या जयंती मनाने के लिए भी, क्योंकि सरकार आर्थिक तंगी में है। और हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कुछ दिन आने वाले
श्रद्धालुओं से, योद्धाओं से, फरसादारियों से कि सरकार के लिए कुछ इकट्ठा कराएंगे चंदा। बहुत बुरी स्थिति में है सरकार, इतनी बुरी दुर्गति हो रही है, पैसा नहीं है भाई साहब। साइकिल पर आगे पाया भी चार्ल्स के हैं ओस कहते हैं, बिल्कुल पैसा नहीं, खत्म हो चुका है। एक एक साल की तनख्वाह। इतने बड़े देशभक्त हैं हमारे देश और प्रदेश के एमपी और एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इतने बड़े देशभक्त हैं कि एक जनता को अपील कर रहे हैं, तुम साइकिल पर चलो, तुम ब्याह मत करो, तुम सोना मत खरीदो। अपनी एक भी कोई देशभक्त एमएलए एमपी मिला है किसी को? किसी ने दान करी है? एक भी एमएलए ने, एक भी एमपी ने, एक भी पूर्व ने किसी ने पेंशन करी है कोई देशभक्त भाई इस देश में रहे? कोई एमएलए एमपी देशभक्त है? किसी अरबपति ने कुछ दान करा है? नेताजी सुभाष कह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए लड़ने के लिए महिलाओं ने अपने आभूषण तार तार के दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जब कही अपील तो लोगों ने रोटी खानी छोड़ दी थी। तो भाई हम तो क्या करें, और तो कुछ कर नहीं सकते। हमने दान चंदा इकट्ठा करेंगे, उससे भैया हमने तो अपना प्रोग्राम भी करना है। छोटा है सही जैसा भी हो जाएगा, वो तो अपमान नहीं, हम इतना करेंगे जीते जीतो। हम एक भंडारा भी नहीं कर सके। और सभी साथियों से, 36 बरादरी के लोगों से अपील है, मारता ही भी चंदा दी और भाई सरकार के लिए भी इकट्ठा करना वहां। और चंदा देने वाले ठीक ठाक, साचे सुचे, ईमानदार, मर्द मानस, योद्धा, फरसादारी, कोई भी किसी की बरादरी का हो वो दे। कोई भी मारे प्रोग्राम में कोई अड़दुल्ला फड़दुल्ला, दुम छल्ला, पिंडी चाट, पानी मार, गरीब कमजोर लोगों को परेशान करने वाला, दुखी करने वाला आदमी हमारे को चवन्नी भी नहीं चाहिए ऐसे आदमी की। और ना हमें सरकार से चवन्नी चाहिए है। जो लोग वहां पे उस टाइम पे जब रोड़ा माचा ना, उस टेंटा ने तुड़वानिया थे पुलिस भेज भेज के, वो याद करो। अब तो जयंत नहीं रोक रहा था ना भाई, 19 अप्रैल की थी। आज 19 अप्रैल से कितनी तारीख होगी भाई? 1 महीना हो गया। जयंत ने तो कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करी ना। तो मैं उन प्रावर के भाइयों तक कहूंगा और उन योद्धा भाइयों से कहूंगा, अगर भाई थोड़ा सवाल पूछो। मन ने कही थे उस टाइम पे जितने भी नेता बन रहे थे, सर लेते अंडा दे 2-1 करोड़ रुपये अपना संस्था में क्या प्रॉब्लम है? दिया कोई से ने? अरे संस्था में ना देते कोई ना, देश ताई दे दो ये तनख्वाह 1 साल की। और मैं पत्रकार साथियों से भी कहूंगा, अगर जब ये नेता आए आपके पास तो कोई पेंशन वाला आता हुआ, कोई तनख्वाह वाला, भाई साहब आपका भी थोड़ा फर्ज है। आप पूछियो, कोई पत्रकार साथी पूछेगा, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 किलो घी का जरूर इनाम दूंगा भैया ने। और ये जो आजकल इतनी वीडियो बनानियाँ हैं, उछल कूद कर रहे हैं, कोई भी वीडियो बनावे अपने एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से पूछे, अगर जी वो 1 साल की तनख्वाह, पेंशन कुछ दोगे? तो भाई भगवान परशुराम जन्मोत्सव 31 मई सुबह 10 बजे, और सभी योद्धा भाइयों का, सभी 36 बरादरी के भाइयों का सहयोग से, और कोशिश करेंगे जिसका जितना भी होता, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति देश की इतनी खराब हो रही है, हमारी तो हो ही रही होगी, लेकिन जितनी भी है सरकार के लिए भी, चाहे वो राज्य सरकार है, क्योंकि वो परशुराम जयंती तक नहीं मना पा रही है, तो कुछ देंगे भाई। ऐसे थोड़ी हम मरने देंगे सरकार को, ऐसे नहीं मरने देंगे यार। चाहे किडनी बेच के देनी पड़ो, अच्छी बात करो, देंगे। तो भाई कोई और किसी का कोई मंत्री न्योता उसका सुनो। भगवान परशुराम मुख्य अतिथि हैं, हमारे प्रोग्राम में शुरू से ये परंपरा रही है। भोलेनाथ अध्यक्षता करेंगे, और कोई भी किसी भी पार्टी का एमएलए, एमपी, एक्स एमपी, सब का न्योता है 1 साल की तनख्वाह या 1 साल की पेंशन अपनी देश के लिए दे दे और आ जाओ। नहीं तो कोई न्योते नाते किसी के नहीं है, बाकी भाइयों के सब के हैं। बाकी कोई जो एंडी फार्मा गए हैं, बड़े अपने आप में यो नेता में फलाना नेता, कोई नेता नाता, कोई न्योता नाता नहीं है।
हम नहीं देते। हम मजबूरी नहीं सरकार की, वो कह रहे कि ईंधन बचाओ, इस वजह से रैली का प्रोग्राम इस तरह। रैली अच्छा हम अपनी आप करेंगे, उसने भी रोकेंगे। ये और जयंती बना ये कदे मुख्यमंत्री उड़े खवाण लग रहा है, डालडा घीर चूर मारे हलवा। सरकार की आप अरे सरकार और प्रोग्राम नहीं कर रही क्या? मेरा प्रोग्राम है मतलब थोड़ी है, यो सबका है। सरकार करती है ना साल में, उसमें इसलिए ना करे। ईब करिए 4 दिन पहले। हाँ, सरकार परशुराम के फरसे दे ज्यादा समस्या हो रही है। और मैं तो सरकार की गलती नहीं है, सीएम साहब की, सैनी साहब की गलती नहीं है। जो सीएम साहब की काख मैर धोती में बड़े रहे हैं सारियाना, मेरे यह समझ में नहीं आ रही है बात। वे बोल रहे हैं यार अच्छी बात करे, सीएम क्या करेगा? सीएम की कई हिम्मत नाट जा, कोई बोला किसी ने जाएगा कई सीएम थे, क्यों नहीं सीएम की इतनी हिम्मत के अगर भगवान परशुराम जयंती ना मनावे। मैंने को भाई और मुख्यमंत्री साहब असल का बीज होना, मनाओ भी मना, हमने जरूरत भी नहीं और बता, और सबकी मनाओ रागी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नहीं कहते कति सबकी मना, सारे संत महात्मा भगवान सबकी मना, कोई जरूरत नहीं है भगवान परशुराम की। मारे में दम होगा हम अपने आप मनाए जाएंगे, दम नहीं होगा तो टाल कर देंगे। लेकिन सबसे पहला सीएम से पहले सवाल वे जो 8, 9, 10 एमएलए बन रहे हैं, वे एमपी बन रहे हैं, उनका है जिनने चुनाव के टाइम पर बमड़ भी याद आवे है, परशुराम भी याद आवे है। अरे जो किस्सा को कोई बुलावे है उनके जगह ठा गए, मुख्य अतिथि बन के फरसा ठा गए, फोटो खिंचवावे हैं। सवाल उनसे है, मुख्यमंत्री से पहले। मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री ना बना, मुख्यमंत्री ने तो मैं अगला देख लूंगा, ठीक है ना। बात मुख्यमंत्री से सवाल थोड़ी है यार, सवाल पहले उन लोगों से है जो जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, जो ठेकेदार बने हंड है समाज के आड़ है उनकी है, जो लेके वो ठेकेदारी, कोई समाज की ठेकेदारी, कोई धर्मशाला की ठेकेदारी, और वो मुख्यमंत्री बुलावे डालडा की खवावे है, अरे मुंह पूछ के अरे आ जावे हैं। इसलिए हमने वे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, और ये गुस्से छो की बात नहीं है। आप देखो इस साल कितने सरकारी जयंती मनी हैं। अगर कोई भी नहीं मनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान परशुराम की भी ना मनाई जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी आर्थिक संकट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। बताओ भाई, वो कौन नेता है जिसके आप बता रहे हो कि वो मुख्यमंत्री काख में पड़ गया 2-3? और सारे बढ़ रहे हैं, कौन एक ला थोड़ा बस, सबसे बड़ा, एक मिनट, सबसे बड़ा कौन है? मुख्यमंत्री के चौकर दे कौन पाओगा? अपने मिनिस्टर पाओगा, कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद शर्मा जी पाओगे। दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर कौन पाओगा? वो क्या नाम है उसका, गौतम, जो गौरव गौतम है, ठीक है। फिर उसके बाद सुनियो ही, उसके बाद है अपनी एक सांसद बनाई थी ना, क्या नाम है, रेखा शर्मा। फिर कौन है? फिर हमारे सीनियर नेता हैं दादा गौतम जी। फिर प्रेन चालो कौन है उड़ा, वो क्या नाम है, विनोद शर्मा, ऐश्वर्या क्या नाम उसका, कार्तिकेय शर्मा जी। फिर वो उनकी माँ का नाम है, उनका राण के नाम है, वो भी तो विधायक है ना, शक्ति रानी। फिर है अपना ये क्या नाम है, ये प्रेरणा उचाणित है, अत्री साहब, देवेंद्र अत्री। वो एक आधा और बता दो रहे, और सुनो। फिर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी। अरे इतने तुम सारे मिलके एक भगवान परशुराम जयंती नहीं मनवा पा रहे। अरे कितना कुआ जोड़े मिल जा, कुएं जोड़ा मत, खैर पानी नहीं होगा, गर्मी है। समुद्र में जाओ, हो नान गोवा गाओ, डूब जाए, मर जाओ यार तुम्हें, है? मतलब आप सोचो, ये बहुत गंभीर बात है, छोटी बात नहीं है। 1 महीने के बाद अनाउंसमेंट करिए मैंने, ये 1 महीने के बाद। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं उन सब योद्धा भाइयों को कह रहा हूं, मैं यह बात नौजवान साथियों को, अगर भाई सीधी बात है, ये जमीन की जब लड़ाई थी, ये जमीन की जब लड़ाई थी, तो हर बरादरी का, 36 बरादरी का भाई लठ ठाकाया, चाहे उड़ा कोई फरसा ठाकाया, केस आज से तारीख भुगती है मैंने। और सुनो, एक और चीज याद आ गई, मैं भूल गया था, ये मैं तारीख पर आया हूं, मैं भूल गया गणिया वाला बैठा बैठा। गजब बात है कि पिछले साल मुख्यमंत्री साहब वहां आए, बड़ी बड़ी घोषणा करके गए, जमीन 2 साल पहले हो चुकी है, मेरे ऊपर अभी भी ये कब्जे का केस चल रहा है।
सिस्टम में सारी पालिका। आप सारे सैने हो पत्रकार, आप सोचो ऐसा देखा आपने? अब किसी आदमी के ऊपर आदमी मारने का केस चल रहा, आदमी जीण लाग रहा, तो गलती हो जावे कोई बात नहीं, हो नहीं जा रहा कहीं बगे यो मारा आदमी मार दिया जी, फूक भी और किसी ने दे फलाना दगड़ा, फिर वो आदमी वापस आ गया। अगर यो नहीं था वो तो जीव था, उसके बावजूद आदमी जेल में पड़ा है यार। इसका तो चलो मतलब, और मैं वो सुनो नवीन जैन तन कहेगा नहीं कि यो केस उल्टा ले। मैं सरकार से निवेदन करता हूं अक्ता उम्र मेरे ऊपर ये केस चलता रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए केस, ता उम्र चलता रहना चाहिए, मन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को ये एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हे महानुभवो, हे धुरंधरो, हे योद्धाओ, बोलो कुछ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अरे जब परशुराम के लिए भी तुम नहीं खड़े हो सकते तो तुम अपने ईमान के लिए खड़े हो जाओ यार। कुछ नहीं खड़े हो सकते, किसी के लिए नहीं खड़े हो रहे हो आप लोग। ये मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ना कह रहा, अरे लोगों के अंदर गुस्सा है, दुख है, परेशानी है। अब यार सबकी जयंती मनाई जा रही है, भगवान परशुराम की नहीं। हालांकि भगवान परशुराम इतना बोधा नहीं, ना उसके चेले इतने बोधे। हम मनाओगे 31 तारीख ने, सारा गाने होता है। हाँ बता भाई। एक आखिरी बात, हाँ नवीन जैन ये मना रहा है, नवीन जैन का बड़ा भाई जो वो मंत्री है, फिर भी चंदा मांगने की जरूरत है क्या का मेरा चंदा? मेरा तो हमेशा काम, मैं तो यार शिक्षा देता हूँ, संघर्ष की भिक्षा लेता हूँ। एक मिनट, मेरा कोई भाई भाई मंत्री नहीं है। आपने कहा था बड़ा अरे न्यू तो यार सारा देश मेरे तो न्यू तो मेरे सारे दादा चाचा ये भी है जो आड़े नेताजी आ रहे थे, मैं तो उससे भी कोई भी बड़ा आदमी मैं तो सब तो नमस्ते राम राम कर रहा हूँ। मैं तो लोगों को संघर्ष की शिक्षा देता हूँ, संघर्ष करता हूँ और भिक्षा लेता हूँ, जिसने देनी हो दो। और चोर चुक्कों से सुनो, वोट की अपील करी थी आपने, क्या की, वोट की, क्या की वोट बड़े भाई के लिए की? वोट मैंने तो सब तय कर रहा है कि यार मैं तो जो भाई आओगा मैं तो नहीं क्या हारूँ भाई, निवार आशीर्वाद भाई, खुश रहो, बोला जाओ अपना, और क्या करे। हमारे हाथ में किसा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं मिलजुल का। हम तो सरकार से तो मैंने चवन्नी चाहिए नहीं कि मैं जयंती के लिए चवन्नी लूँगा। एक भंडारा है, खाना है, देसी घी का पावर चेक कर लिए, डालडा नहीं, कोई मिलावट नहीं चल लगी, ओरिजिनल देसी घी खवाऊंगा। आज ये खान प्रसाद लेने।